था, जो हजरत बिलाल ने मांगा था, जो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने मांगा था, जो सलमान फारसी ने मांगा था, जो इमाम आज़म ने मांगा था, जो गौसे आज़म ने मांगा था, जो हजरत बिलाल ने मांगा था, जो मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा ने मांगा था। अब आप कहेंगे अबसार कादरी इन मुक़द्दस जमात ने रसूलुल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह से क्या मांगा था, अल्लाह से क्या मांगा था? अबू बकर ने क्या मांगा, उमर फारूक ने क्या मांगा, उस्मान गनी ने क्या मांगा, अली मुर्तज़ा ने क्या मांगा, हज़रत बिलाल ने क्या मांगा, सुहैब रूमी ने क्या मांगा, गौसे आज़म ने क्या मांगा, इमाम आज़म ने क्या मांगा, इमाम मालिक ने क्या मांगा, साबिर पाक ने क्या मांगा, ख्वाजा करीम नवाज ने क्या मांगा, मखदूम सिमना ने क्या मांगा, हज़रत नज़ामुद्दीन ने क्या मांगा, हज़रत कुतुबुद्दीन ने क्या मांगा? तो इसका जवाब हम किसी और से नहीं बरेली के इमाम अहमद रज़ा से पूछते हैं। ए इमाम अहमद रज़ा फासिले बरेलवी इन मुक़द्दस जमात ने अल्लाह की बारगाह में क्या मांगा था? तो इमाम अहमद रज़ा की तुरबत से आज भी आवाज आ रही है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों? इन मुक़द्दस जमात ने दुनिया नहीं मांगा था बल्कि मांगा था तो इश्क़ मुस्तफ़ा मांगा था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमें इश्क़ मुस्तफ़ा मांगना चाहिए। जब इश्क़ मुस्तफ़ा दिल पे होगा तो नमाज पढ़ने का शौक होगा, इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में होगा तो अगर मालदार है तो ज़कात देने का शौक होगा। आखिर वजह क्या है कि हमारे सामने कुरान पढ़ा जाता मगर हमारा दिल नहीं धड़कता, हमारे सामने रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ी जाती मगर हमारा दिल नहीं धड़कता, हमारे सामने सरकार का फरमान सुनाया जाता मगर हमारी आंखें नम नहीं होती। मुस्तफ़ा है, हुजरे आयशा से निकले, हज़रत आयशा फरमाती है कि सरकार चादर घसेट कर मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। आकाए रहमत ने देखा कि मस्जिद नबवी के एक कोना में कुछ सहाबे किराम है वो हंसी कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं। नबी ये रहमत ने फरमाया, ए सहाबा तुम क्यों हंसते हो? अभी अभी कुरान लेकर जिब्राइल अमीन आया है और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अलम यानी लिल्लज़ीना अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, अभी तुम्हारे लिए वो वक्त नहीं आया है कि अल्लाह की याद से तुम्हारा दिल बहल जाए, अल्लाह की याद से तुम्हारा दिल मचल जाए। अभी वो वक्त नहीं आया है। इतना सुनना था कि सहाबा घुटने के बल मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इस हंसी का कफारा क्या है? तो आकाए रहमत ने फरमाया जितनी देर हंसे हो उतनी देर रब की बारगाह में रोया करो, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ फरमा देगा। ये कौन फरमा रहे हैं? ये मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। किससे फरमा रहे हैं? सहाबा से फरमा रहे हैं। कौन सहाबा? वो सहाबा जो नबी के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, जो कुरान नबी की जबान से सुना करते थे, जो हदीस मुस्तफ़ा की जबान से सुना करते थे, सुबह शाम जो नबी का चेहरा देखते थे, वो सहाबा है। तो नबी ने फरमाया हंसी का कफारा ये है जितनी देर तुम हंसे हो उतनी देर तुम रब की बारगाह में रो लो, यही तुम्हारी हंसी का कफारा है। हम रातों दिन हंसते हैं, रातों दिन ठट्ठा और मजाक करते हैं, हम हंसी और मजाक में जिंदगी गुजारते हैं। अगर कोई दीन का काम आगे बढ़ता हुआ करता हुआ नजर आता है हम उसकी टांगे खींचते हैं। कारी उस्मान साहब ने आज जो ये काम किया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि कारी उस्मान का हौसला पस्त करते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि कारी उस्मान क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों जलसा कर रहा है, क्यों नबी की अजमत का तराना गाने के लिए वो शोरा को और उलमा को बुला रहे हैं। मैं कहूँगा हासिदीन को, मैं कहूँगा मुखालिफीन को कि कारी उस्मान ने अपने बाप का तस्करा करने के लिए ये उलमा को नहीं बुलाया है, इस भीड़ को नहीं बुलाया है, बल्कि रसूल पाक का तस्करा करने
करने के लिए बुलाया है। उस्मान की मेहनत है, उनकी चाफशानी है, उनकी कोशिशें है, मगर तज़किरा नबी का हो रहा है, जिक्र नबी का हो रहा है। किस नबी का तज़किरा हो रहा है, किस नबी का की हदीस सुनाई जाती है, किस पैगंबर की असमत बयान की जाती है, उस पैगंबर की असमत बयान की जाती है जिस पैगंबर की शान में अल्लाह ने अलहम्दो के अलीफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान मुस्तफ़ा की तारीफ में उतारा है, पूरा कुरान मुस्तफ़ा की शान में उतारा है। जूदो नवाज देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा की अजमत देखनी हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा का फजलो कमाल देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा का हुस्नो जमाल देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा का ज़ुहदो तकवा देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा की कनात देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा का इस्तिक़लाल देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सखावत देखनी हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा का हुस्न देखना हो तो कुरान में देखो। अरे जिस मुस्तफ़ा के चेहरे को कुरान ने कहा वद्दुहा, मुस्तफ़ा की जुल्फों को कुरान ने कहा कि वल्लैलि इज़ा सजा, मुस्तफ़ा जब चले तो कुरान कहे सुभानल्लज़ी अस्रा, जब मुस्तफ़ा आसमान पे जाए तो कुरान पुकारे वन्नज्मि इज़ा हवा, जब मुस्तफ़ा अर्श से आगे पहुँचे तो कुरान कहे दना फता दल्ला, और जब मुस्तफ़ा कुर्बे खास की मंजिल पे पहुँचे तो कुरान कहे फकाना काबा कौसैनी औ अदना। तो मुस्तफ़ा की आसमान, मुस्तफ़ा की फजीलत अल्लाह का कुरान बयान करता है। तो इस कायनात में अगर खुदा के बाद सबसे बड़ा और सबसे अज़ीमुश्शान अगर कोई ज़ात है वो ज़ाते मुस्तफ़ा है, ज़ाते रसूलुल्लाह है। इसलिए तो आला हज़रत ने कहा कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये पैगंबर आज़म की शान है। उसी मुस्तफ़ा की गुलामी में आ जाओ, उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत की इताअत को अपने दिल में बसा लो। आज दिन में जलसा हुआ, लगभग 25 से 30 शहजादियाँ इस्लाम की है जिनके सर पे रेताए किरत रखा गया। ये मेहनत कारी उस्मान ने किया है। लोगों ने उनके पाँव पे जंजीरें डालने की कोशिश की, उनके पाँव में बेड़ियाँ डालने की कोशिश की। उस्मान पीछे हट जाओ, जमाना खराब है। उस्मान पीछे हट जाओ, हालात अच्छे नहीं है। उस्मान पीछे हट जाओ, वक्त तुम्हारा साथ नहीं है। लेकिन कारी उस्मान के दिल में ये ख्याल था, ये उनके दिल में ये तारीख थी कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत जब इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे तो कुफ्फारे मक्का अबू तालिब के पास आए। कहा ए अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा मोहम्मद अरबी है, वो हमारे महबूदों को बुरा भला कहते हैं, उनको रोक दो, हमारे महबूदों को बुरा भला ना कहे। अगर उसको अरब की किसी शहजादी से शादी करना है हम तैयार हैं। अगर उसको अरब की हुकूमत चाहिए हम हुकूमत देने को तैयार है। अबू तालिब ने कहा ठीक है। मुस्तफ़ा आए और अबू तालिब कहने लगा ए भतीजे, अभी कुफ्फारे मक्का हमारे सामने आए थे, उसने ऐसा ऐसा कहा है, तुम अपने मिशन से बाज आ जाओ वरना हम तुम्हारा चचा बूढ़ा हो गया है, अब इसके अंदर ताकत नहीं है, इसके बाजू में कुव्वत नहीं है। ए मोहम्मद अरबी, तू अपने मिशन से बाज आ जा। पैगंबर आज़म के आंखों में आंसू के कतरे आ गए। नबी ये रहमत ने फरमाया ए चचा अबू तालिब, अगर ये कुफ्फारे मक्का मेरे एक हाथ में सूरज दे दे और एक हाथ में चांद दे दे तब भी आपका भतीजा अपने मिशन से बाज नहीं आएगा, अपने मिशन से बाज नहीं आएगा। ये मोहम्मद अरबी का पैगाम था, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान थी। इसी तारीख को, इसी मुस्तफ़ा जाने रहमत को पैगाम को आप लोग बैठेंगे नहीं, अभी तशरीफ रखें आप लोग शोर मत मचाएं। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ख़वातीन का मदरसा चला रहे हैं, ये ख़वातीन का मदरसा चला रहे हैं जहाँ इस्लाम की शहजादियाँ ज़ेवर इल्म से आरास्ता हो रही है, जहाँ इस्लाम की शहजादियों को कुरान सिखाया जाता है, हदीस पढ़ाया जाता है,
है, इस्लाम की तारीख पढ़ाया जाता है, उनको रुकैया और ज़ैनब की कहानी सुनाई जाती है, उन्हें फातिमा की सीरत पढ़ाई जाती है, उन्हें ज़ैनब का इस्तिक़लाल पढ़ाया जाता है, उन्हें उम्मुल खैर फातिमा का ज़ुहद और तक़वा पढ़ाया जाता है, उन्हें हज़रत ज़ुलेखा की इबादत के बारे में बताया जाता है। ये खातून कोई मामूली खातून नहीं है। आज दुनिया में जो आज लोग नारा लगाते हैं, कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी की इज्जत की करने की जगह है, बेटी बावकार है, बेटी की इज्जत बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। वो नादान तू आज नारा लगाता है, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले कहा था, जब दुनिया ने कहा था, दुनिया के दानिश्वरों ने, किसी ने कहा था औरत जहर की पुड़िया है, किसी ने कहा था औरत कांटों का बिस्तर है, किसी ने कहा था औरत जख्मों की सीज है, किसी ने कहा था औरत ख्वाहिशात नफसानी बुझाने का एक आला है। ऐसे माहौल में आज से 1400 साल पहले पैगंबर इनकलाब ने कहा था, नादानो, औरत ख्वाहिशात नफसानी बुझाने का आला नहीं है, औरत कांटों का बिस्तर नहीं है, औरत जख्मों की सीज नहीं है, औरत जहर की पुड़िया नहीं है, औरत कदमों की धूल नहीं है, बल्कि औरत जन्नत का फूल है। तो औरत को जन्नत का फूल बनाने वाला कोई और नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत है, मुस्तफ़ा जाने रहमत है। पैगंबर आज़म ने औरतों को कैसा सजाया, कैसा संवारा। आज दुनिया कहती है कि पैगंबर आज़म ने अपनी बेटी को कोई जहेज नहीं दिया था, सिर्फ एक आटे की आटा पीसने की चक्की दी थी, एक खजूर के पत्तों का गद्दा दिया था, एक तकिया दिया था, एक पानी का मशकेज़ा दिया था, एक पानी पीने के लिए मिट्टी का बर्तन दिया था, और कोई जहेज न दिया था। लोग सोचते हैं कि पैगंबर के पास तो कुछ था ही नहीं, वो देते कहां से? उनके पास माल नहीं था, उनके पास दौलत नहीं थी, उनके पास सोना और चांदी नहीं था। मैं कहूंगा नादान, मुस्तफ़ा के पास ज़ाहिरन सोना चांदी नहीं था, वो तो रहमतुल आलमीन थे। अगर मुस्तफ़ा चाहते तो जन्नती ज़ेवरात से फातिमा को सजा देते, फातिमा के लिए सोने मंगवा सकते थे, हीरे और जवाहरात मंगवा सकते थे, लेकिन मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को सोने चांदी के ज़ेवरात से नहीं सजाया। हाँ हाँ सजाया था, ज़ेवरात दिया था, मगर कैसा ज़ेवर, कैसा सजाया था? पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के माथे पे सजदे का टीका दे दिया था। पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के हाथों में वफा का कंगन पहना दिया था। पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के पाँव में इताअत इलाही की पाज़ेब पहना दिया था। पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के गले में शरीयत का माला पहना दिया था। पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के सरों पे शोहर की इताअत का झूमर पहना दिया था, और सरापा कुरान की तफसीर बना के नबी ने अपनी बेटी फातिमा को अली के घर भेजा था, अली के घर भेजा था। आज जरूरत है हम अपनी बेटी को इन्हीं ज़ेवरात से सजाए, इताअत इलाही के पाज़ेब देते, सर पे इताअत शोहर का झूमर पहनाते, गले में शरीयत का माला पहनाते, हाथों में वफा का कंगन पहनाते, गले में शरीयत का माला पहनाते। जब मेरी बेटी शरीयत से मुज़य्यन होके, शरीयत के ज़ेवरात से आरास्ता होके अपने ससुराल जाएगी, और फिर अपने ससुराल में जाके सास ससुर का एहतराम करेगी, अपने शोहर की खिदमत करेगी, नमाज की पाबंदी करेगी, तो ऐसी बेटी के बदन से जब कोई बच्चा पैदा होगा तो अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी तो नहीं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम जरूर पैदा होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? आज मैं कहता हूँ आपसे, कुछ लोग डरे हुए हैं, कारी उस्मान साहब को डराया जाता है। कारी उस्मान साहब, आप ऐसा मत कीजिए। मैं कहूँगा सुन, जो आला हजरत वाला है वो डरता नहीं है, इसलिए कि आला हजरत वाला अपने बाप के लिए नहीं, बल्कि रसूल पाक के नाम का जलसा कराता है, रसूल पाक के नाम का जलसा कराता है, दुनियादार की तारीफ नहीं करता। किसी दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप लोग सभी हज़रात बैठे रहें, पढ़ाए मेहरबानी, आप लोग बैठे रहें सभी हज़रात। चंदा करा दे। शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना
मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस शख्सियत का हम सबको आपको इंतज़ार है उस शख्सियत की आमद है, लेकिन आप खड़े ना हो, आप बैठे रहे। वो शख्सियत स्टेज पे ही आएगी और कुर्सी खिताबत पे जलवागर होगी। आप सामने से देखते रहेंगे, उनका दीदार करते रहेंगे, उनका बयान सुनते रहेंगे। आप अफरा तफरी का माहौल न करें, अपने आप को मुसलमान बना के रखें, अपने आप को ये समझ कर बैठे रहे कि हम रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, हम रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं, पैगंबर आज़म के मानने वाले हैं, सरकार दो आलम के चाहने वाले हैं। हजरात, उस शख्सियत की आमद है। आप लोग अफरा तफरी का माहौल न करें, आप अपनी जगह पे खड़े रहें। हुजूर सैयद अमीनुल कादरी की आमद है। आप हजरात अपनी जगह पे बैठे रहें और ये हरगिज़ ये बेहूदगी ना करे। कोई भी लोग गाड़ी के पास दौड़ के ना जाए, हजरत यही स्टेज पे आएंगे। मैंने पहले कहा था कि आपकी ये जहालत है, आपका ये जज्बात है कि आप ये बेहुरमती कर रहे हैं। किसी आलिम के सामने जाकर उनकी गाड़ी घेर लेना, जबरदस्ती उनकी दस्तबोसी कर लेना। भाई रास्ता क्लियर छोड़ दो सभी हजरात, सभी लोगों से गुजारिश है मेरी, रास्ता बिल्कुल क्लियर छोड़ दे, कोई भी वहां पर आगे पीछे ना हो, उनको कोई भी आने में दिक्कत परेशानी ना हो। हजरत को आने थे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग ये बेअदबी हरगिज़ न करें, ये बेअदबी जायज नहीं है। उलमा का अदब रखें। आपको मालूम नहीं है सरकारे दो जहां ने क्या फरमाया था कि उलमा का चेहरा देखना इबादत है। अगर भीड़ हो, अगर हालात बिगड़ने का अंदेशा हो, तुम सिर्फ दीदार कर लो, यही तुम्हारे लिए काफी है। ये नहीं कि उनके सामने जाके जबरदस्ती दस्तबोसी करना, उनका हाथ चूमना, ये बेअदबी है। याद रखना, अगर यही जज्बात तुम्हें दिखाना है तो सुबह सुबह अपनी माँ का हाथ चूमो, अपने बाप का कदम चूमो। ये जज्बात तुम्हारे सर के ऊपर जाते हैं। खुदा की कसम, अगर तुम्हारी माँ नाराज है, तुम्हारा बाप नाराज है, तो तुम सैयद अमीनुल कादरी तो क्या, इनसे बड़े वाले का भी हाथ चूम लोगे। अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ नहीं करेगा। गुजारिश करूंगा कि आप हजरात अदब से बैठे रहे, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहे। हजरत को अदब से स्टेज पे आने थे, कोई शोर न बचाए, कोई ज्यादा नाराबाजी नहीं है। इस नारे से काम चलने वाला नहीं। आप खामोशी के साथ रहे। वो हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग अपनी जगह पे रहे, कोई आगे बढ़ने की कोशिश न करें। हेलो, आप लोग खामोश रहे। नारा स्टेज से लगेगा, आप हजरात कोई भी नारा ना लगाए। नारा स्टेज से लगेगा, आपको नारा लगाने का हक नहीं है। हम खुद नारा लगाएंगे, आप अपनी जगह पे बैठे रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरजमीने प्रेम नगर जिंदाबाद, हुजूर अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला जिंदाबाद, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला जिंदाबाद, आयशा एजुकेशन सेंटर जिंदाबाद, कारी उस्मान रजा साहब किबला जिंदाबाद, उनके पूरे अराकीन जिंदाबाद, उनके पूरे अराकीन जिंदाबाद, सरजमीने प्रेम नगर जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलादे गौसे आजम अभी आप लोग हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, अल्लामा सैयद कैसर खानी साहब किबला फिरदौसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाशिंदगाने प्रेम नगर लोनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत तशरीफ रखें। हजरत का दीदार आपको सामने से करना है। आप अपनी जगह बैठे रहें और हजरत का दीदार करेंगे। हजरत को स्टेज पे तशरीफ आने दीजिए। आप हजरत यहीं पे खड़े रहे और कोई भी इधर उधर नहीं। आप लोग मजमा से नारा ना लगाइए। हाँ, आप लोग बैठे रहिए, खड़े मत हो। अभी हजरत स्टेज पे नहीं आए हैं। आप बैठे रहे, इसलिए कि बैठे रहे आप हजरत, आप खड़े ना हो, आप अपनी जगह पे बैठे रहें। अभी हजरत स्टेज पे नहीं आए हैं। इधर वाले अपनी जगह आप लोग खड़े रहें। नारा कोई भी ना लगाए, नारा लगाने की जरूरत। आप लोग बैठेंगे तभी हजरत आएंगे स्टेज पे। हेलो, वो है पीरों के भी पीर गौसे आजम दस्तगीर। बहुत खूब, माशाअल्लाह।